हरे कृष्ण। हमारा भक्ति रसामृत सिंधु का चल रहा था पाठ। हम्म। हरे कृष्णा। तो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु का चल रहा था। हम शुद्ध भक्ति के बारे में जान रहे थे। हमारा पहला चैप्टर है शुद्ध भक्ति के ऊपर। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण हम जान रहे थे। शुद्ध भक्ति के लक्षण, किसी को कुछ अभी प्रश्न तो नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ा है? हरे कृष्णा। चलिए खैर, तो इसमें है शुद्ध भक्ति के लक्षण में पहला है क्लेशग्नि, दूसरा शुभता, तीसरा मोक्ष लघुता कृत, तीसरा सुदुर्लभ, फिर सुंदरायन विसत्मा, फिर श्री कृष्ण आकर्षणी। तो हमने क्लेशग्नि के बारे में काफी कुछ जाना था कि क्लेशग्नि का मतलब ही है कि हमारे सारे क्लेशों को नष्ट करने वाली। तो भक्ति का एक ही गुण है कि क्लेश हमारे सारे कष्टों को, क्लेशों को नष्ट करने वाली। क्लेशों का नष्ट क्या है कि हमारे हर तरह के पाप जो भी हमने किए हैं अभी तक, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हमारे पूर्व जन्म के पापों को नष्ट कर पाए। हर एक को, अगर कोई बहुत सात्विक है कि हाँ इस जन्म में कोई पाप नहीं किए हैं, तब भी उसे भोगना पड़ता है अपने पिछले जन्म में, अब पिछले जने किन किन जन्मों के फल, पापों के फलों को भोगना पड़ता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति जो है हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को अग्नि की तरह जला के राख कर देती है। जिस तरह से जंगल में आग लगती है तो जंगल में इधर उधर बिल में छुपे हुए सांप होते हैं, तो चौपाए जानवर होते हैं वो तो भाग लेते हैं, लेकिन सारे सांप जल जाते हैं। तो इस तरह से अगर भक्ति है तो भक्ति में चाहे जैसे भी हमारे पाप हों, कहीं भी छुपे हों, जैसे हमने पाप के बारे में भी कई तरह के बताए थे कि पाप भी कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्रौढ़, एक होते हैं अप्रौढ़। की प्रौढ़ तो वो है जो हमारे, जो हम जिनका भोग भोग रहे हैं, और जो अप्रौढ़ ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं जिनका भी पता नहीं। लेकिन भक्ति ऐसी है कि वो ऐसे पापों को भी जला के राख कर देती है। वो समर्पण का रक्षा करते हैं। कौन? भगवान। वर्तमान और पिछले पापों का कारण, पाप अज्ञानता के कारण, अपरिपक्व परिपक्व परमाणु के कारण होते हैं। क्या है? पाप जो है हमारे, पापों के कारण हमें क्लेश मिलते हैं। और पाप भी कैसे हैं? परिपक्व और अपरिपक्व, जो पिछले जन्म के होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। पाप पूर्ण गतिविधियों की श्रृंखला जो पीड़ित आत्मा को जन्म भर खींचती है। शास्त्रीय प्रमाण मेरे उद्धव, मेरे लिए भक्ति सेवा दधकती अग्नि की तरह है जो जल कर राख हो सकती है, असीमित ईंधन उसे जला देता है। ये हमने बताया था कि वह जरा सी आग होती है, तो अगर कहीं आग, कहीं लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर भी हो, अगर जरा सी आग लगती है तो वो पूरी ईंधन को जला के राख कर देती है। ऐसी भक्ति ऐसी है कि हमारे चाहे जितने भी पाप हों सबको जला के राख कर देती है। जो कोई भी 9 प्रकार की भक्ति करता, भले ही कुत्ते खाने वाला परिवार में पैदा क्यों ना हुआ, वो तुरंत यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है। तो मतलब चाहे जितना भी पापी हो, किसी भी जन्म का हो और कैसे भी कुल का हो, लेकिन भले ही कुत्ता खाने वाला, कुत्ते का मांस खाने वाला सबसे निम्न कोटि का गिना जाता है, वो भी अगर भक्ति करता है तो वो शुद्ध हो जाता है और यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। इसके बारे में भी हमने जाना था कि अविद्या के कारण बीज पड़ता है पाप का, और पाप जो है वो हमें क्लेश पैदा करती है, जो हमें कष्ट देती है। ये भी हमने जाना था कि बीज, पाप का बीज, पाप जो है हमारी बीज किस कहाँ से आता है? हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती है, भौतिक इच्छाएं, के कारण पाप उत्पन्न होता है। और पाप के कारण हमें कष्ट मिलता है। तो उसमें कुछ होते हैं जो हम, जो प्रारब्ध है हमें कष्ट मिल रहा है खत्म हो जाए। कुछ अप्रारब्ध वाले होते हैं कि छुपे हुए होते हैं, वो कुटुंब पापी, वो छुपे रहते हैं,
और वो अंदर ही अंदर फलते रहते हैं और फिर हमारे पाप की इच्छाएं पैदा करते हैं और हम इस तरह से पाप के कर्म में जुटे रहते हैं। दूसरा, हमने शुभता के बारे में भी जाना था कि शुभता का नाम ही ऐसा है, शुभदा, कि हमें हर तरह के शुभ हमारे जीवन के हर उसमें शुभता, शुभ लक्षण पैदा करने वाली, कि हमारे जो भी बुरी चीजें हैं उनको सबको नष्ट करके सर्व मंगलकारी करते हैं। तो इसके बारे में भी हमने जाना था कि भक्ति ऐसी चीज है कि वो किसी को भी, वो पापी से पापी हो, उसके भी मन को बदल देती है। जैसे कि उन्होंने हमने उदाहरण पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु का, कि चैतन्य महाप्रभु जंगल से जा रहे थे और भगवान का नाम का भजन करते हुए, तो उनका भजन सुन के जंगल के सारे बाघ, हाथी, हिरण वगैरह जो जानवर थे, जो आपस में एक दूसरे को खाते थे, सब ईर्ष्या वृत्ति छोड़ के नाचने लगे थे उनके साथ। तो भक्ति ऐसी है कि हमारे जीवन में मंगल प्रदान करने वाली है। भक्ति हमें हर तरह से की समस्याओं से दूर करती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी शुभता, अच्छा इसमें भी पढ़ लेते हैं, दुख कम करने से शुभता होती है। जब हमारे शरीर पाप कटते हैं तो कष्ट कम होते हैं तो फिर आनंद होता है, वो शुभता होती है। ये दोनों पूरी तरह से निष्ठा में प्रकट होते हैं। शुभता का अर्थ है सभी का कल्याण, आनंद, ब्रह्मानंद का सुख, कृष्ण भावनामृत का सुख। मतलब अगर भगवान की भक्ति में है तो आनंद ही आनंद है, तो कृष्ण भावनामृत का सुख हमें मिलता है। केसी का सुख सर्वोच्च और पी केसी समझ नहीं आ रहा है, और शाश्वत ये सुखों से बढ़ के दो में मिलता है। शाश्वत ये सुखों से बढ़ के दो में मिलता है, समझ नहीं आया कि वो हर तरह से मतलब भगवान की जो भक्ति में कृष्णामृत में मिलने वाला सुख है वो शाश्वत होता है और आनंद प्रदान करने वाला होता है। मुक्ति माया प्रत्यवादी वापस चटाई पर आते हैं रिश्ते की कमी के लिए गतिविधियां योगी सिद्ध करने अनुभव में, इसलिए अस्थायी आत्मपोषक नहीं कामिक। जैसे मुक्ति निर्विशेषवादी हैं तो वो खाली ब्रह्म ज्योति तक जाना पसंद करते हैं, या मायावादी हैं वो ये सोचते हैं, मायावादी का मतलब भौतिकतावादी, ये सब ये सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म करें तो हम कुछ लोग में जाएंगे, लेकिन कहते हैं वापस इन्हें चटाई पर उतरना पड़ता है। चटाई क्या है? हमारी पृथ्वी, कि हमारे जब वहां पे पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो फिर हमें भोगने के लिए यहीं पे आना पड़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ से मुक्ति नहीं पा पाते। योगी जो है अनेकों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन ये भी अस्थायी है, कोई परमानेंट जो सिद्धियां होती है वो परमानेंट नहीं होती, और हमको सुख प्रदान करने, आत्मा को प्रसन्नता देने वाली नहीं होती है। लेकिन भगवान की भक्ति जो करता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसे सारी सिद्धियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, और उनको जो भी आनंद मिलता है वो आत्मा का पोषक करने वाला होता है और शाश्वत आनंद प्रदान करने वाला होता है। काम इस किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है, जो इस तरह का होता है काम भावना वाला, तो उसमें तो कभी भी भक्ति नहीं आती, वो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। खोल वेका श्रीधर के उदाहरण और सनातन गोस्वामी। खोल वेका कौन थे? खोल वेका एक वो थे, भक्त थे, जो खोल वेका नहीं बल्कि इनका नाम है खोल वेचा। खोल वेचा एक भगवान के अनन्य भक्त थे। तो वो एक छोटा सा व्यापार करते थे, केले के पत्तों के दोने बनाया करते थे और बेचते थे। तो उसमें बहुत ज्यादा आय भी नहीं होते थे, लेकिन जो भी होती थी तो उसका भी वो 50% जो है वो भगवान की सेवा में या गंगा की सेवा में लगा देते थे, गंगा की पूजा करते थे। तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सोचा, भगवान तो अपने भक्तों के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने एक बार उनसे कहा कि तुम हमारे सामने किसी चीज की भिक्षा करो, हम तुम्हें सब तरह का ऐश्वर्य प्रदान करना चाहते हैं, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो श्रीधर ने कहा
कि हमें ऐसे भौतिक ऐश्वर्य से क्या मतलब है। भौतिक ऐश्वर्य तो आज है, वो कल खत्म हो जाएगा। तो हम जिस स्थिति में हैं हम वैसे ही प्रसन्न हैं। कम से कम ऐसी स्थिति में हम भगवान का ध्यान तो करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति मनुष्य तभी करता है जब उसे कष्ट होता है, और भगवान की भक्ति स्थिर है। उससे उसको वो इस जन्म नहीं अगले जन्म तक उसके काम आती है। लेकिन भौतिक सुख जो है वो यहीं तक है, और फिर इसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें मोक्ष वगैरह की कोई इच्छा नहीं होती है। पांचों तरह की मुक्ति हमने बताई थी, किसी तरह की उनको कोई इच्छा नहीं होती है। तो भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं बिना अक्षय किए भगवान से पूरी करवाते हैं। भक्त कहते हैं ना, भक्ति कभी भगवान जल्दी नहीं देते हैं। जो भगवान के भक्त बन जाते हैं तो वो भगवान को उनके पास और कोई काम ही नहीं होता भगवान की सेवा के अलावा। तो भगवान उनकी इच्छाएं स्वयं पूरी करते हैं, उन्हें कोई कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं बिना इच्छा किए ही भगवान से पूरी करवा लेते हैं। उसके बाद हमने सुदुर्लभा जाना था। सुदुर्लभा क्या है? कि भक्ति जो है सब कुछ भगवान देते हैं, लेकिन भगवान जल्दी से भक्ति नहीं प्रदान करते हैं। हमने ये भी परसों पढ़ा था। हमारे अपने प्रयासों से अप्राप्त है, न तपस्या से, न तप से, न कामना से। कभी संभव नहीं कि अगर हम बहुत तपस्या करें, बहुत तो हम खाना पीना छोड़ दें, हम बहुत प्रयास करें, तब भी कोई जरूरी नहीं कि भगवान हमें भक्ति दे दें। भगवान हमें, हम और चीजों की इच्छा करेंगे, भगवान कहेंगे हाँ बताओ क्या चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ देंगे। लेकिन भगवान अपनी भक्ति देने में हिचकिचाते, भक्ति जल्दी जल्दी नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान अगर भक्ति दे देते हैं तो भगवान फिर अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। तो ये जो है, जब तक हमारे मन में भगवान की, चाहे हम कुछ भी कर ले, भक्ति नहीं मिलती जब तक हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भाव नहीं उत्पन्न होता है। जब भाव उत्पन्न होता है भगवान को बिल्कुल हम अपने निकट पाते हैं, तब भक्ति मिलती है। भक्ति आसानी से नहीं मिलती, इसलिए भक्ति को कहा गया अत्यंत दुर्लभ, सुदुर्लभ। हाँ, शुद्ध भक्ति की कृपा से प्राप्त मोक्ष लघुप्रत, मोक्ष को तुच्छ कर देता है। हमने इसके बाद पढ़ा था, ये पढ़ा था शायद मधुर। तो ये जो है, ये भगवान, जो भगवान का भक्त होता है वो मुक्ति को भी कुछ नहीं समझता है, उसके लिए मुक्ति भी कुछ नहीं। कहते हैं कि भगवान का भक्त को कहता है कि मुक्ति तो हमारे दरवाजे पर खड़ी रहती है हाथ जोड़े, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो खाली भगवान की भक्ति चाहिए होती है। अन्य खुशियां भक्ति का अनुसरण करती हैं, क्योंकि दासियां रानी का अनुसरण करती हैं। कोई अगर रानी होती तो उसकी जो दासियां होती हैं, तो जो रानी कहती है, रानी के को प्रसन्न करने के लिए, रानी के लिए सब कुछ करने को तैयार होती। इसी तरह से कहते हैं सारी खुशियां भक्ति की दासी है। तो अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ा है, भगवान की भक्ति में, तो सारी खुशियां तो उसके साथ साथ उसके पीछे चलती हैं। इसलिए ये कहा गया कि खुशियां जो है भक्त की दासी होती हैं। संद्रानंद बेसक पान, ये क्या है? असीम रूप से संघनित आनंद, की भगवान की से की जो भक्ति करता है तो उसे ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। वो इतना उसे, मतलब भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं, किसी चीज में नहीं मिलती है। वो कहते हैं प्रेम में प्रकट होता है जब भगवान के प्रति भाव। हमने पढ़ा था ना कि पहले सामान्य भक्ति होती है, फिर साधन भक्ति होती है, फिर भाव उत्पन्न होते हैं, भाव के बाद भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है। तो जब भाव उत्पन्न होते हैं, भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, तब हमें उस आनंद का अनुभव होता है कि जो आनंद हमें सांसारिक किसी चीज से नहीं मिल पाता है। प्रेम इतना मोटा है कि उसे कोई भी भेद नहीं पाता, ना कोई इच्छा ना कोई भय। मतलब अगर भगवान के प्रति प्रेम हो गया, ये सांसारिक प्रेम ही देखिए, अगर एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है तो फिर माँ बाप दुनिया लाख कहे कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, तब भी वो छुप छुप के मिलेंगे। वो उन्हें लगेगा दुनिया गलत है, हम सही है। क्यों? क्योंकि उनको आपस में ऐसा प्रेम दिखने लगता है। हालांकि ये सांसारिक प्रेम प्रेम नहीं है, ये सिर्फ
आकर्षण है। जिस दिन रूप लड़की का खत्म हो जाए, उनका खत्म हो जाएगा। जहाँ पैसा नहीं होगा वहां प्रेम खत्म हो जाएगा। तो ये प्रेम प्रेम नहीं है, प्रेम भगवान से होता है। जो भगवान से प्रेम होता है, तो कहते हैं अगर किसी को भगवान से प्रेम हो गया तो फिर सांसारिक कितना भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी अच्छी इच्छाएं हो, कुछ भी मिल जाए, लेकिन फिर उसको भेद नहीं पाता। प्रेम इतना मोटा होता है। इसके बारे में नामनेश प्रभु एक कहानी सुनाते थे कि कोई लड़का किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो लड़की ने कहा और लड़का उसे फिर शादी की भी मांग करने लगा। इतना प्रेम करता था कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, तुम्हें देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ता। बोले ठीक है, अभी तुम हमसे 1 महीने बाद मिलना, 1 महीने हमारा कुछ काम है, 1 महीने बाद मिलना। तो 1 महीने में उसने खाना पीना छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसी हो गई, अपना शरीर को उसने इतना जर्जर बना लिया कि चेहरा खराब हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल बुरा हालत हो गया, बुरी हालत हो गई, शरीर एकदम निढाल हो गया। जब बीमार होता है इंसान तो चेहरे पे भी असर पड़ता है, तो चेहरा एकदम काला, झुर्रियां सी पड़ गई। फिर 1 महीने बाद जब मिले तो वो लड़का जो है उससे पहचान ही नहीं पाया। तो ही कहने लगी क्यों, तुम हमें नहीं जानते हो? बोले कि नहीं, तुम कौन हो? तो बोले लो, यही है तुम्हारा प्रेम, हम तो तुमसे शादी करने के लिए आए थे, तुमने हमसे कहा था, हमने 1 महीने बाद तुमसे मिलने को कहा था, तो 1 महीने बाद हम तुमसे शादी करने के लिए आए, अब तुम हमें पहचानते नहीं हो। तो क्या वो खाली रूप से प्यार करता था? ये भौतिक प्यार है। तो ये भौतिक प्रेम प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है भगवान से। तो जिसमें किसी को मतलब अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उससे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है कि हमें बदले में क्या चाहिए, बदले में किसी चीज की चाहत नहीं होती, वो प्रेम होता है। तो भगवान से जो भक्त एक प्रेम करता है तो वो बिना किसी चाहत के करता है। कि भगवान कहते भी है कुछ मांग लो, तो कहता है नहीं, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। तो ये होता है प्रेम। तो कहते हैं भगवान से मिला हुआ प्रेम जो है वो इतना मोटा होता है कि उसे कोई भी नहीं भेज सकता। आखिरी लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। ये कृष्ण को आकर्षित करता है। हम आसक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, केवल आत्म संतुष्ट स्वतंत्र है। भगवान आत्मा राम है, लेकिन हर वाहिनी शक्ति द्वारा आकर्षित और नियंत्रित किया जाता है। और कोई भी प्रक्रिया नहीं है इस शक्ति को पाने के लिए। मदन मोहन मोहिनी राधा रानी के पथ का अनुसरण करें। हाँ, वो कहते हैं श्री कृष्ण कर्षणी क्या है? कहते हैं कि भगवान सबको आकर्षित करते हैं। भगवान को कहा गया है, भगवान को कृष्णा नाम इसलिए दिया। कृष्णा का अर्थ है कि अत्यधिक सुंदर, कि उनसे बढ़ के कोई सुंदर नहीं है। तो कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, और इनसे इनकी तरफ जो आकर्षित हो जाता है उस सारी चीजें बेकार, सारी आसक्तियां उसकी बेकार हो जाती है सांसारिक। लेकिन कहते हैं केवल आत्म संतुष्ट स्वतंत्र है। आत्म संतुष्ट कौन है? भगवान है। भगवान आत्म संतुष्ट है, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवान देखते हैं कौन हमसे प्रेम करता है। तो भगवान आत्म संतुष्ट है, भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, वो स्वतंत्र है। भगवान को इसीलिए आत्मा राम कहा गया। लेकिन भगवान भी एक के प्रति आकर्षित होते हैं, वो कौन है? राधा रानी। वो भगवान की शक्ति है, हल्द्वानी शक्ति है, हल्दिनी शक्ति। राधा रानी जो है वो भगवान को भी आकर्षित करती है, और भगवान उन्हीं के द्वारा नियंत्रित कर लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर भगवान को, इसीलिए भगवान को कहते हैं मदन मोहन। लेकिन भगवान को मोहने वाली कौन है? राधा रानी। तो उनको कहते हैं मदन मोहन मोहिनी, कि वो भगवान को भी मोह लेती हैं। तो हमको राधा रानी के पथ पर चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो ये हमारा पहला चैप्टर यही समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूसरा चैप्टर छोटा सा ही है, आज ही लेंगे उसे। किसी का कोई प्रश्न हो इसमें? हमने भगवान के इतने गुण, भक्ति के इतने गुण बताए। पूनम माता जी।
कुछ पूछना? हाँ दीदी। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, पूनम रजक माता जी पूछिए। हरे कृष्णा, पूनम माता जी कोई प्रश्न है क्या? अनम्यूट भी किए माता हैं। जी वैसे ही अनम्यूट हो रहा है, शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो हम सेकंड चैप्टर लेते हैं। सेकंड चैप्टर छोटा सा ही है। सेकंड चैप्टर में आता है भक्ति के बारे में। जैसा हमने जाना था कि भक्ति कैसी क्या है। भक्ति के तीन प्रकार बताए हैं। भक्ति के पहले, भक्ति कितने प्रकार की होती है हमने पहले भी जाना था। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति से शुरू, एक तो सामान्य भक्ति है जो नॉर्मल लोग जिन्हें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, खाली भगवान को मंदिर में देखा, हाँ हमें कोई आवश्यकता है तो भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, प्रसाद मांग लिया, भगवान हमारा ये काम कर दो, प्रसाद चढ़ाएंगे। वो एक तो नॉर्मल सामान्य भक्ति है। एक है साधना भक्ति। साधना भक्ति क्या है? साधना भक्ति जो है, हमें साधना भक्ति के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता होती है। नाम ही है साधना भक्ति। तो साधन भक्ति के, साधना के लिए साधन क्या होता है? साधन होता है कि जैसे हम अपने गुरु को चुनते हैं, गुरु साधन होता है। हमारे ये शास्त्र होते हैं, वेद शास्त्र हैं, ये शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों का ज्ञान हमें गुरु के द्वारा मिलता है। तो ये है साधन। साधन के द्वारा जब हमें भक्ति, साधन के द्वारा हम भक्ति करते हैं, तो ये होती है साधना भक्ति। साधना भक्ति में अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे में चलने की एक स्वाभाविक वो है कि बच्चा चलेगा ही चलेगा। पैदा होता है, पैदा होते ही नहीं चलने लगता है, थोड़ा बड़ा होता है वो चलता है। लेकिन उसके उसे चलाने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। जबकि चलना उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो चलेगा ही चलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो चलेगा ही चलेगा। वो कोई अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें उसको चलने की क्योंकि भगवान ने उसे चलने की क्षमता दी है, चलने की क्षमता दी है, तो वो चलेगा ही, आज नहीं कल चलेगा। लेकिन उसके लिए हम उंगली पकड़ के उसे अभ्यास कराते हैं कि थोड़ा अभ्यास करता है तो थोड़ा जल्दी चलने लगता है। तो ऐसी मनुष्य में मनुष्य के अंदर भी भगवान है, और वो वास्तव में पैदाइशी स्वभावता जो है वो आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। तो लेकिन होता क्या है कि जब भौतिक जगत में आता है तो और चीजों के प्रति उसमें मोह पैदा होता है माया के द्वारा, और फिर वो जो है बद्ध जीव बन जाता है, और ये भौतिक कलमश में डूब जाता है। लेकिन जब हमें कोई साधन मिलता है, साधन कैसा, जैसे हमने बताया कि हमें भक्तों का साथ मिल गया, कोई हमें प्रामाणिक गुरु मिल गया, तो हमें मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है, तो वो हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे लिए साधन होता है। तो साधन के द्वारा उस अभ्यास से जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो कहलाती है साधना भक्ति। और साधना भक्ति भी दो प्रकार की होती है। तभी तो यहाँ पे बताया साधना भक्ति। साधना भक्ति के आगे ये साधना भक्ति भी हमें क्लेशग्नि और शुभता वाली है, कि हमें हर तरह के क्लेशों का नाश करने वाली है, हमारे हमारा हर तरह से मंगल करने वाली होती है साधना भक्ति भी। क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हमें आनंद ही मिलता है, तो हमें हर तरह से शुभ, हमारे शुभ करने वाली और हमारे पापों को नाश करने वाली होती, तो क्लेशग्नि होती। दूसरा, जब साधना भक्ति का हम अभ्यास करते करते हमारे में भाव पैदा होते हैं, तो फिर मोक्ष लघुता वाली होती है, कि जब हम जो है भक्ति में आगे बढ़ते, भगवान के प्रति भाव बढ़ता है, तब हमें फिर मोक्ष भी, दुनिया की सारी चीजें बेकार लगने लगती है। हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती कि कोई कहे हमें कि चलो पिक्चर देखने चलते, नहीं चलो देखते, क्यों?
अरे नहीं हमारी क्लास है, अरे भागवतम की क्लास है, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे वहाँ भगवान का कीर्तन चल रहा है मंदिर में, इस समय कीर्तन होता है, मैं कीर्तन अटेंड करना। तो ये क्या है, जब भाव जब भगवान के प्रति जग जाता है ना, तो फिर हमें भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण खत्म होने लगता है। तो इस तरह से ये मोक्ष, किसी तरह की मुक्ति वगैरह इन सब की इच्छा नहीं रह जाती। फिर वह जब भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, भाव का अभ्यास करते 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 हमारे में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तो फिर ये जो है वो हमको हर तरह से दीन दुनिया से सबसे दूर करके और भगवान से ऐसा जोड़ देती कि फिर हम जो कुछ भी है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा अच्छी लगती है, बल्कि भगवान की सेवा में लगे रहे सुबह से शाम तक। और कहते हैं कि जो भगवान की जब ये प्रेम जग जाता है ना, ये जो हमने पढ़ी थी सांद्रानंद विशेषात्म, तो वो जब बढ़ जाता है तो हमें ये सारी खुशियां दुनिया की जो है सांसारिक खुशियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। कहते हैं कि इसमें उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी नहीं, सॉरी उद्धव जी का इसमें नहीं, नृसिंह भगवान जब प्रहलाद महाराज के आगे प्रकट हुए तो सारे लोग जो थे वो नरसिंह देव का रूप देख के डर रहे थे। लेकिन क्योंकि प्रहलाद को जी को तो भगवान की भक्ति थी और उन्हीं के लिए वो प्रकट हुए थे, तो प्रहलाद महाराज में उनके प्रति असीम प्रेम जगा और वो इतने आनंद का अनुभव कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कैसे हम भगवान की गोद में बैठे हैं। इतना भगवान के प्रति प्रेम जग रहा था। तो भगवान ने उनसे फिर कहा कि ठीक है, तुम बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब जो आनंद का अनुभव हमें इस समय हो रहा है उसके आगे सारी दुनिया का सुख जो है कितनी, उन्होंने इतने लघु बताया कि जैसे कहते हैं गाय के बच्चे का जो बछड़े का खुर होता है, तो खुर में बीच में देखिए थोड़ी सी जगह होती है, तो उसमें कितना पानी आएगा, वो जरा सा ही पानी आता है। तो कहते हैं बस जो गाय के बछड़े के खुर के बीच में जो जगह होती है उसमें जितना पानी आता है उससे भी तुच्छ है, उससे भी गया है कि मतलब सांसारिक सुख हमें अब कुछ नहीं है, तो हम आपसे सांसारिक भौतिक चीज की क्या कामना करें। तो भगवान के आगे जब प्रेम जग जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, तो सारी चीजें छोटी लगने लगती हैं। तो ये अभी हमने जाना। और साधना भक्ति को भी हमने, साधना भक्ति भी बताया कि दो तरह की होती है। साधना भक्ति खाली ये नहीं है कि हमने साधन जोड़ा और भक्ति की, साधना भक्ति भी दो तरह की होती है कि एक तो होती है वैधि भक्ति, दूसरी होती है रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति। तो ये वैधि भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है? वैधि भक्ति जो होती है कि ये हम जब हमें कोई गुरु या जैसे हमने कहा साधन चाहिए, तो साधन मिलता है जब हमें कि किसी गुरु का आदेश ही है या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार जो कुछ भी हमें बताए जाते हैं वेद विधान, उनका हमें पालन करना होता है। अभ्यास हमें इन्हीं का करना होता है, उनका हमें पालन करना होता है। उसमें तर्क का कोई मतलब नहीं है कि जैसे हमें गुरु ने या शास्त्रों ने कहा कि तुम्हें सुबह उठना है 4 बजे, मंगल आरती अटेंड करना, तो हम सफाई दे रहे हैं कि नहीं भाई हम सवेरे नहीं उठ सकते, नहीं उठ सकते, तो फिर आपका साधन बेकार है, तो आप भक्ति नहीं कर सकते। तो कहते हैं वैधि भक्ति यही है कि अगर हमें कोई गुरु मिल जाता है या हमें प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विधि विधान मिलते हैं, तो हमें उनका बिना किसी तर्क के, बिना किसी इनकार किए हमें उनका पालन करना होता है। भले ही हमारे में अंदर से भक्ति नहीं है, हम सवेरे उठ के मंगल आरती करने के लिए कहा गया कि आपको मंगल आरती अटेंड करनी, आपको माला करनी है, इतनी माला तो आपको करनी ही करनी। तो हमें, क्योंकि हमें कहा गया है शास्त्रों के अनुसार, हमें गुरु ने कहा है, तो हमें करना है, चाहे हमें उसमें मन लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई मतलब नहीं है कि हमें मंगल आरती में मन लग रहा है कि नहीं, हमें नींद आ रही है, नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें कहा गया है, हमें ये आदेश है, तो हमें ये करना है। तो ये अभ्यास से ये हमें जो वैधि भक्ति मिलती है,
ये वैधि भक्ति में गुरु के या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधान मिलते हैं, तो उनका पालन करने का हमें अभ्यास करना होता है। उसमें कोई तर्क का मतलब नहीं कि हमें नहीं करना है या हमें कोई कष्ट है। हमें कष्ट करना है कि बात ही नहीं, जो हमें कहा गया वो हमें करना है। और उसी का हम जब अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते 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 करते, जैसे कहते हैं पत्थर में के ऊपर पानी की बूंद, अगर आपका नल लीक करता है और बूंद 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 हर समय पानी गिरता रहता है, तो जहाँ नीचे फर्श होता है वहां भी थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तो इसी तरह से जब वैधि भक्ति है, वैधि भक्ति में हम खाली अभ्यास करते हैं, जो चीज हमें बताई जाती है उसका अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करते 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 हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव अपने आप उत्पन्न होने लगता है और भगवान के प्रति प्रेम जगने लगता है। तो उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो ये एक तो वैधि भक्ति के द्वारा भी होता है कि उसके अभ्यास से भी होता हो, और वैसे भी एक रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति क्या है कि जैसे गोपियों में था, वृंदावन के ग्वाल बालों में था कि भगवान के प्रति प्रेम। उन्होंने कोई, उनके लिए कोई गुरु नहीं थे, उनके लिए कोई शास्त्र नहीं थे, उनके पास कोई बताने वाला नहीं था कि तुम्हें क्या करना। लेकिन वो पैदाइशी उनमें भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति थी। तो वो रागानुगा भक्ति होती जो अंदर से अपने आप प्रेम होता है। तो कहते हैं ये जो गोपियां थी या ग्वाल वाले थे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये पिछले जन्म के कोई ऋषि मुनि थे। जो गोपियां कहते हैं कि जब भगवान राम के, एक सेकेंड देखिए बेल बजी, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम। हरे कृष्ण, सॉरी बीच में बाधा पड़ जाती है। तो क्या बता रहे थे? रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति जैसे कहते हैं, ये जो गोपिकाएं थी, जब रामचंद्र जी वन में घूम रहे थे, तो रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य से वहां के ऋषि मुनि इतने ज्यादा आकर्षित हुए कि उनमें काम भावना उत्पन्न हो गई और भगवान से मिलना चाहते थे, भगवान के साथ। तो भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि अभी नहीं, अगले जन्म में हम आपसे मिलेंगे। तो कहते हैं गोपिकाएं वही थी। तो ये पिछले जन्म के ऋषि मुनि थे, या ये जो ग्वाल बाल थे, ये भी पिछले जन्म के कोई भक्त थे जो भगवान से मिले। तो इनके मन में अंतःकरण से स्वयं से प्रेम था। इन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी, कोई इनके गुरु नहीं थे, कोई शास्त्र का इनके पास प्रमाण नहीं था, कुछ नहीं था। इनके अंदर से भक्ति थी। तो वो होती है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति, हरे कृष्णा माता जी, कौन बीच में डिस्टर्ब करता है? म्यूट कर। कौन है? इनको कहिए कि अपने को म्यूट रखें, क्यों अनम्यूट करते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, कृपया अपना माइक का ध्यान रख लीजिए, बार बार अनम्यूट हो रहा है। तो
प्रेम भक्ति ये बताई, ये रागानुगा भक्ति ये बताई कि रागानुगा भक्ति जो है सहज अपने प्राकृतिक प्रेम होता है, कि ये इसमें किसी को किसी से बताने की जरूरत नहीं होती है, और वो अपने आप, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं को कहें, ये गोपिकाओं या ग्वाल वालों को, इनके अलावा भी कुछ लोग होते हैं कि जैसे वैदिक भक्ति का अभ्यास करते 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 उनमें ये भाव अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। तो वो पता चला उन्हें कोई कह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो उन्हें दीन दुनिया का कुछ मतलब नहीं, वो सवेरे उठ जाए उनके अंदर अपने आप भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। तो वो सवेरे उठ जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, नहा धो के, बस उनके दिमाग में यही रहता है कि हम कैसे उठे और कैसे भगवान की सेवा में लग जाएं। तो भगवान की सेवा में लग जाएंगे, सवेरे सवेरे उठ के नहाए धोए, भगवान का मंदिर साफ किया, फिर भगवान को सजाएंगे, भगवान के हर तरह से उनके ऊपर क्या कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उनके साथ कौन से अलंकार लगाएं कि भगवान सुंदर लगे। तो ये सब चीजें जो है ये आती है रागानुगा भक्ति में। तो इस तरह से बताया। साधना भक्ति भी है, दो तरह की होती है। जो पहले वैधि भक्ति होती है और उसका अभ्यास करते 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 रागानुगा भक्ति स्वयं उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अभ्यास का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति सेवाओं में लगाना। कि यही मतलब है जो हमने कहा कि वैधि भक्ति का अभ्यास। तो अभ्यास का मतलब क्या है कि हम जो कुछ हमें बताया गया है, जो गुरु का आदेश है या शास्त्रों के विधि विधान है, तो उनका हम अभ्यास करते हैं। और जब उनका अभ्यास करते हैं तो करते करते हम मन और इंद्रियों को भौतिक जगत से हटा के भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये अभ्यास करते हैं जिससे हमारी रागानुगा, हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। अभ्यास वहां चेतना का आह्वान करने के लिए है जो श्वास में पहले से ही है और इसे शुद्ध करें, विधियों को निर्धारित करें। हमने बताया ना कि अभ्यास तो तभी हो सकता है जैसे कोई हमने कोई जन्मजात जो कहते हैं स्वभावता जो है मनुष्य जो है वो आध्यात्मिक है। जब इस जगत में आता है तब भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होता है। तो जब आपके मन में, आपकी चेतना में ही आध्यात्मिक गुण है, तो उसी में अगर आपको कोई साथ ऐसा मिल गया कि जैसे कोई बच्चा उसको, उसका दिमाग बहुत तेज होता है लेकिन उसको कोई वैसा माहौल नहीं मिलता, लेकिन अगर कहीं माहौल मिल जाता है तो कहीं निकल जाता है। अब उसे कहीं साथ नहीं मिलता, कोई सहयोग नहीं मिलता तो वो रह जाता है। तो कहते हैं कि जहाँ जिसकी चेतना पहले से ही शुद्ध है, तो उसमें उसकी श्वास में उसमें पहले से ही भगवान की भक्ति। तो अगर उसे थोड़ा सा साथ मिल जाता है, भक्तों का मिल गया या प्रामाणिक गुरु मिल गया जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान दिया, तो वो जल्दी उनकी चेतना आगे बढ़ जाती है। विधियों को निर्धारित करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमें बताया गया है हमें वही करना है, हमें निर्धारित करना होगा अपने समय के अनुसार, तभी हम अपना यही अभ्यास है। पागल जीव ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो दुख योनि है। पागल जीव किसको कहा गया? जो हम सब जो है बद्ध जीव जो है, ये ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो दुख योनि है। कि हमें मालूम है कि इनसे हमें दुख ही मिलता है कि हम परिवार के प्रति, समाज के प्रति इतना प्रेम में डूबे हुए हैं, और हमको सांसारिक चीजों में आनंद आता है कि हाँ हमको कितना, हम चलते हैं, हम चाट खाते हैं, हमको गोलगप्पे खाने हैं, हमको फला दोस्त के साथ मिलने जाना, हमें उसके साथ पार्टी करने जाना, तो ये सब चीजें हमें अच्छी लगती हैं। तो जबकि ये सब हमको दुख प्रदान करने वाले, क्योंकि ये सब चीजें शाश्वत तो है नहीं। चाहे कोई दोस्त भी है वो भी हमें एक दिन छोड़ देंगे। जब हमारे अपने माँ बाप हमको छोड़ के चले जाते हैं तो क्या दोस्त हमारे साथ रहेंगे? नहीं। हमने बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें खाई, वो भी स्वाद मुंह से थोड़ी सी देर रहेगा, स्वाद भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इन्हीं चीजों में, इन्हीं में आनंद महसूस करते हैं और इन्हीं चीजों में लिप्त रहते हैं। तो ये हमको, ये दुख योनि कही गई है। इसीलिए असत अचित निरानंद में लगे हुए विकार के कारण ये जो चीजें भी हैं ये असत्य है। कोई चीज भी है, हमें मालूम है संसार में जो चीज भी आई है तो वो आज है,
वो कल खत्म होनी, कोई चीज भी टिकने वाली नहीं है, कोई चीज भी, किसी चीज का भी आनंद टिकने वाला शाश्वत नहीं है। चाहे कोई आप किसी चीज का भी ले लें, चाहे स्वाद का ले लें, चाहे कपड़ों का ले लें, चाहे रिश्तों का ले लें, चाहे पिक्चर देखने जाते हैं वहां का आनंद ले लें, चाहे आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, चाहे पार्टी का आनंद है, किसी चीज का, लोग नशा करते हैं कि हाँ नशा करने में बहुत आनंद है, सारे दुख भूल जाता है, लेकिन कितनी देर आपने नशा किया, चाहे जितनी देर नशे का असर रहा तब तक आप अपने सारे दुख भूले, उसके बाद फिर नशा उतरा, फिर वही समय आ जाता। तो ये सब चीजें जो है वो रुकने वाली, टिकने वाली नहीं है। तो ये सब हमारे अंदर गंदे विकार पैदा करते हैं। तो इनके कारण हम जो है गंदी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो हमें दुख प्रदान करती हैं। इसीलिए साधना भक्ति में लगे हुए ये इलाज के लिए नुस्खा है। साधना भक्ति इसीलिए बताए, इसका नुस्खा है कि हम सांसारिक चीजें में लिप्त हैं, लेकिन अगर हमें साधन मिल गया, गुरु मिल गया, भक्तों का साथ मिल गया, तो ये हमारे लिए एक इलाज है कि जो हम दुख योनि में पड़े हैं, इससे हम कैसे उभरे, कैसे हम अपने सही मार्ग पे आए, उसके लिए एक इलाज का नुस्खा है। जैसे भगवान कोई बीमार होता है, वो उसके इलाज के लिए डॉक्टर कोई नुस्खा देता है कि हाँ ये दवा खाओ, इतने इतने टाइम तो ठीक हो जाओगे। तो साधना भक्ति जो है ऐसे लोगों के लिए एक इलाज का नुस्खा है। नुस्खा, आचार्य का कर्तव्य कृष्ण पर मन को अनुशासित करने के उपाय खोजना है। अब अगर हम गुरु सुनते हैं तो गुरु के शरणागत होते हैं, तो गुरु को शरणागत होने का मतलब फिर ये है कि गुरु जो हमें आज्ञा करेगा हमें मानना है। तो गुरु भी, आचार्य भी, फिर उसका भी एक कार्य होता है कि वो अपने भक्त के लिए वो नुस्खे ढूंढे कि किस तरह से इसको दीन दुनिया की चीजों से अलग हटा के इसको अनुशासित करें, इसके मन को खाली और खाली भगवान के उसमें लगाएं। ये एक गुरु का भी कर्तव्य होता है। अगर हम शरणागत हैं तो गुरु का भी एक कर्तव्य होता है, तो गुरु किस तरह से हमें शासित करे। साधना का सार किसी तरह मन को स्थिर करना। साधना का मन मतलब ही यही है साधना का, कि हम किसी तरह से अपने मन को स्थिर करें, अपनी गतिविधियों को ढालना, ताकि हम हमेशा कृष्ण को याद करें। हम अपने जो दिनचर्या है, हम अपने दिन का कार्य इस तरह से अपना चुने दिन में कि हम हर समय कृष्ण भक्ति में लगे रहे। ऐसा नहीं है कि हम, ठीक है हम सवेरे तो मंगल आरती करेंगे, सवेरे हमने ठीक है हमने क्लास भी अटेंड कर ली, उसके बाद फिर हम जो है हम अपने दीन दुनिया में लगे हैं। उसके बाद ठीक है हम शाम को फिर भगवान की आरती कर लेंगे, नहीं, ये नहीं। आप अपना इस तरह का टाइम टेबल बनाएं कि हर समय आप भगवान को याद करें। चाहे आप जो पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर करें, गुरु ने जो पढ़ाया पढ़ाया उसको आप बाद में पढ़ें। जैसे अभी क्लास कर रहे हैं, क्लास के बाद 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास के बाद 1 घंटे तो आप लोग आध्यात्मिक उसमें रहे, उसके बाद फिर अरे ये तो क्लास थी, क्लास कर ली, बात खत्म, नहीं। अब इसके बाद हमने जो बताया है उसको आप बाद में बैठ के थोड़ा सा पढ़िए कि हमने क्या बताया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर हम कल फिर पूछेंगे माता जी से कि आपने क्या बताया, हमें नहीं समझ में आया, पूछेंगे, प्रश्न करेंगे। या जो आप लोगों को प्रश्न उत्तर मिलते हैं वो आप करिए। तो इस तरह से कभी भजन कीर्तन में अपने को लगाइए, कभी आस पास मंदिर है तो मंदिर की सेवा में अपने को लगाइए। इस तरह से अपने मन को, अपने समय को इस तरह से निर्धारित करिए कि हर समय हमारे माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। शायद नेटवर्क इशू है माता जी का, हाँ। अनम्यूट है।
Why is gone, Mataji? हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रहा। माता जी शायद माता जी का नेटवर्क इशू है, क्योंकि वो लॉगिन तो दिखा रहे हैं और अनम्यूट भी है उनका, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हरे कृष्णा, अभी माता जी से बात हुई थी, उनका थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आगे जी माता जी। अब आ रही है जी आवाज? माता जी, आ रही है, आ रही है माता जी। लेकिन मुझे एक सेकेंड। तो आप होस्ट बन गई है, आप मेरे को होस्ट बना दे जी ताकि माता जी। अब पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कब मुझे होस्ट बना दे तो मैं शेयर कर दूँ। जी माता जी, आप होस्ट। हाँ हाँ, एक सेकेंड। कहाँ से नहीं था ये, हम बता रहे थे, ये बताया था कि नहीं? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, हरे कृष्णा। आपने साधना तो 4 बता रहे थे। यहाँ पे थे। हाँ जी माता जी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था? साधना का सार हाँ किसी जी, तरह मन को स्थिर मन करना। को स्थिर हाँ, करना। हाँ चलिए जी। ठीक है। तो साधना भक्ति के द्वारा क्या होता है कि हम अपने मन को स्थिर करते हैं। कहाँ? भगवान के लिए, भगवान में अपने मन को स्थिर करते हैं। साधना भक्ति का सार यही है। और इस तरह से हम अपनी दिनचर्या को, इस तरह अपना दिनचर्या को तैयार करते हैं कि हर समय हम भगवान का ध्यान करें, भगवान को कभी भी भूले नहीं। और ये सभी वर्णों और सभी आश्रमों पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये खाली ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। कोई भी, जैसे अभी बताया कि सबसे निम्न जाति गिनी जाती है जो कुत्ते का मांस खाते हैं, वो भी इस भक्ति को कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई वर्ण, कोई आश्रम नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है। और 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों में भगवान की भक्ति, चारों में आप कर सकते हो। तो किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हमें अपने दिनचर्या को इस तरह से ढालना है कि हम हर चीज में भगवान का स्मरण करें। फिर ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं। साधना भक्ति, साधना भक्ति के 2 प्रकार, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति क्या है कि जैसे
कि नियामक सिद्धांत है ये, जैसे कि हमारे अंदर है, बुझी हुई अग्नि है, काष्ठ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चिंगारी डालने की जरूरत है कि वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो वो चिंगारी कौन डालता है? वो चिंगारी हमारे गुरु डालते हैं, हमारे शास्त्र डालते हैं। उनकी चिंगारी के द्वारा हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, और फिर हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं। तो कहते कोई लगाव नहीं, कोई सहज प्रेम नहीं, आदेश के पालन में लगा हुआ। इसमें हमें भगवान के प्रति कोई प्रेम शुरू से नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन ये है कि हमें साथ मिल गया है भक्तों का या प्रामाणिक गुरु का, तो वो जिस नियम का पालन करने को कहेंगे तो वो उस पालन उसको हमें सहज उनके आदेश का पालन करना। उन्होंने कह दिया खड़े रहो तो हमें खड़े रहना, उन्होंने कहा चाय नहीं पीना तो नहीं पीना, उन्होंने कहा सवेरे उठ के आपको मंगल आरती अटेंड करनी, हमारा मन लगे चाहे न लगे हमें करना है। हमको इतनी माला करनी है, हमारे मन माला करते हैं, शुरू में जब माला करते हैं तो बिल्कुल मन नहीं स्थिर होता, हमारा ध्यान लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम माला करें, क्यों? क्योंकि हमें गुरु ने कहा है। तो जब हम खाली वैदिक भक्ति में यही है कि हमें कोई लगाव नहीं, कोई सहज प्रेम नहीं, लेकिन हमें आदेश का पालन करना है जो कि नियम बताएगा। और जब हम इन नियमों का पालन करने लगते हैं तो धीरे 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 फिर आदत हो जाती, फिर हमारा अंदर से प्रेम अपने आप जगने लगता है। किसी चीज के से भी आप ज्यादा जोड़े रहो तो देखिए उसके प्रति आपका प्रेम हो जाता है। तो यहाँ भगवान के प्रेम, भगवान के साथ अपना प्रेम जोड़ना है। रागानुगा भक्ति प्राकृतिक प्रेम से सेवा गतिविधि भिन्न नहीं हो सकती, नहीं, दोनों अभ्यास गतिविधि की श्रेणी में। हाँ, रागानुगा भक्ति एक तो प्रेम प्राकृतिक प्रेम है कि जैसे हमने बताया कि गोपियों का या ग्वाल बालों का, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्राकृतिक प्रेम। जब हम वैदिक भक्ति में हैं उसमें भी जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो हमारे अंदर भाव जगते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है और लगाव होता है, फिर हम अपने आप हमारे में वो चीज भक्ति है अंदर से आने लगती कि नहीं, हमें चाहे फिर हमें कोई मना भी करे कि क्यों सवेरे इतनी जल्दी उठते हो भाई, आराम, थोड़ा आराम भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा मन नहीं मानता है, नहीं हमें करनी भगवान के लिए, हमें ये काम करना है। हम सवेरे उठ के अरे भगवान की सेवा नहीं की और हमको कहीं जाना है, अरे ठीक है जाना, आज नहीं होगी सेवा तो क्या, कोई कहे नहीं सेवा तो करनी है, हमारा मन नहीं मानेगा कि नहीं भगवान की सेवा किए बिना हम भगवान कैसे चले जाएंगे, हम कैसे कुछ खा लेंगे जब तक हम भगवान को नहीं अर्पित करेंगे, हम कैसे खा लेंगे। ये भाव अपने आप वैदिक भक्ति के अभ्यास से धीरे 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 वो अपने अंदर आने लगता है। तो कह रहे हैं ये कोई जरूर, ये नहीं है कि कोई भिन्न नहीं है कि नहीं किसी में प्राकृतिक प्रेम है कोई अभ्यास के द्वारा है, नहीं, दोनों तरह से रागानुगा भक्ति, जब भी आपके अंदर से हृदय से अनुराग भगवान के प्रति उत्पन्न होने लगता है तो वो रागानुगा भक्ति है। तो आज यही ये दोनों चैप्टर हो गए। अब आप लोग पूछे, दो हमने भक्ति के लक्षण बताए और भक्ति के प्रकार बताए, तो इसमें अगर आपका कोई प्रश्न हो। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हाँ, मिनल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर माता जी, ये वर्णाश्रम के ये रागानुगा भक्ति और ये सारी भक्तियों के लिए साधना भक्ति, वैदिक भक्ति, इसमें ये वर्णाश्रम मुझे थोड़ा जम्बलिंग हो रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज थोड़ा। वर्णाश्रम धर्म हमें 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जी। आश्रम भी 4 बांटे गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो कह रहे हैं कि वैदिक भक्ति किसी के लिए भी ऐसा नहीं है, वैदिक भक्ति या रागानुगा भक्ति, भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति किसी एक के लिए नहीं, भक्ति के लिए कोई बंधन नहीं है कि नहीं हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तभी हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति कोई भी कर सकता है, शूद्र भी है वो भी कर सकता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई भी भक्ति कर सकता है, हमारे देश का है विदेश का है, कोई भी भक्ति कर सकता है, भक्ति के लिए कोई छूट है।
और ऐसी आश्रम भी 4 आश्रम है, किसी भी आश्रम में, चाहे गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में भी आप रह के, लोग कहते हैं ना कि अरे ये हमारे पास तो इतना काम रहता है घर में, घर गृहस्थी में हम कैसे भगवान की भक्ति करें। नहीं, आप भगवान की भक्ति आप तब भी कर सकते हो। कैसे कि आप, एक तो ये है कि जो अगर हमें नहीं ज्ञान है तो हमें भक्तों का साथ मिल गया या प्रामाणिक गुरु मिल गया, तो उन्होंने जो आदेश किए कि तुम्हें ये काम करना है, तो हमें वो चाहे जैसे भी हो, हम अपने घर के काम, घर गृहस्थी के काम करेंगे, साथ में हम उन नियमों का पालन जरूर करेंगे, चाहे जैसे भी हो। और उसके बाद अगर है, घर में है भी, घर में बहुत काम होते हैं गृहस्थी में, तो हम हर चीज में भगवान को जोड़ें। अगर हम जैसे लेडीज हैं, आप तो कहे कि नहीं भगवान की भक्ति के लिए तो हमें समय ही नहीं मिलता, हम क्या करें, सवेरे आदमी को ड्यूटी के लिए भेजना है, तैयारी करना है, उनका लंच तैयार करना, बच्चों को स्कूल में, तो आप हर एक को आप ये सोचो कि भगवान ने हमको ये ड्यूटी दी है, आप ये क्यों सोचते हो कि ये तो हमारे लिए बंधन है कि इनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। वो भी काम करें ये सोच के कि भगवान ने हमें इस काबिल समझा है कि हम इनकी सेवा करें, इसलिए इनको हमारे पास भेजा है। तो इसलिए हम इनकी अगर सेवा कर रहे हैं, इनको लंच बना के दे रहे हैं या इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान को तुष्ट कर रहे हैं। भगवान ने हमको इस कार्य के लिए नियुक्त किया, जैसे भगवान ने हर काम के लिए अलग अलग देवता नियुक्त किए, तो हमको भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। इस काम को हमें बखूबी निभाना है। जब भगवान ने जो काम हमें दिया, अगर हम उस काम को अच्छे से निभाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हम भगवान की पूजा करें तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ने जो कार्य भी हमें दिए उसको आप भगवान से जोड़ के करो। जो काम भी आप कर रही हो घर में, तो उस काम को आप भगवान से जोड़ के करो। जब भगवान से जोड़ के करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि सब कुछ किया तो उन्हीं का है। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा माता जी। हाँ मंजू माता जी बोलिए। माता जी, आपने बताया भक्ति के प्रकार, भक्ति के 2 प्रकार है, सामान्य भक्ति और साधना भक्ति। फिर साधना भक्ति के से ये साधना भक्ति के 2 प्रकार हैं। नहीं, पहले तो हमने पिछले उसमें पढ़ा था भक्ति 4 तरह की। सामान्य भक्ति जिसे किसी का कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, कोई, हाँ जैसे हाँ, कि हाँ मंदिर ठीक में है जाना भगवान, हाथ जोड़ के, हाँ हाँ जी। भगवान है, चाहे हम घर में भी मंदिर बनाए हैं हमें, लेकिन कोई ऐसा लगाव नहीं, बस ये जानते हैं हाँ भगवान है। भगवान नाराज हो जाएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, तो भगवान को खुश रखना है, बस ठीक है, हमें और कोई वो नहीं है। तो वो तो हुई साधारण भक्ति। एक हम्म। होती है कि भगवान के प्रति हमारे में भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे साधना। दूसरी हुई साधना भक्ति। दूसरे, साधना हाँ भक्ति जी। का मतलब है साधन, जिस जो भक्ति हम किसी साधन के द्वारा करते हैं। साधन क्या है? या तो प्रामाणिक गुरु है या वैदिक पुस्तक शास्त्र है। है। वैदिक शास्त्र भी हमारे लिए साधन है, प्रामाणिक गुरु है वो भी हमारे लिए साधन है। वो जी। हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति, अगर भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो हमें बताते हैं कि देखो ये चीज भगवान को नहीं पसंद है। जैसे हमें 4 नियम बताए गए कि नहीं, चाय नहीं पीनी है या कोई भी नशीली चीज नहीं, नशा नहीं करना। हमें कोई बद नहीं करना, हमें कोई मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, हमें जुआ नहीं खेलना है, हमको कोई अवैध संबंध नहीं करना। ये हमें किसने? गुरु ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया कि काम हमें नहीं करना। तो हमको फिर वैदिक भक्ति यह है, साधना भक्ति पहले, सामान्य भक्ति, फिर साधना सामान्य भक्ति। साधना। साधना भक्ति में भी यहाँ 2 बता दी, साधना भक्ति भी 2 बता दी। साधना भक्ति भी 2 बताई, क्या कि एक वैदिक जी भक्ति भक्ति। और एक है रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति में हमें कोई हाँ ना नहीं करनी है, हमें उसमें कोई नियम कानून अपने नहीं बताने हैं कि नहीं हमसे ये नहीं हो रही है, हमारे घर में तो बच्चे हैं तो इसलिए हम तो ये कर नहीं पाएंगे, हमारे तो आदमी प्याज खाते तो हम तो नहीं खा, हम तो नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते तो आप छोड़ दो, भक्ति में मत आगे बढ़ो। लेकिन अगर हमें भक्ति करनी है तो चाहे जैसे भी वो मैनेज करना हमको है, हमको उसमें कोई तर्क नहीं करना है, हमें जो बताया गया नियम उस पे चलना है। वो होती है वैदिक भक्ति। तो वैदिक भक्ति का अभ्यास करते करते हमारे मन में भाव अपने आप आ जाते हैं। फिर वो भाव, अगर हम उधर से देखते हैं कि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तो भाव जग गए तो प्रेम, भगवान के आगे के लिए प्रेम भी हो गया, हम भगवान की सेवा करने लगे। या आप इधर ले लो रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति भी यही कि भगवान के प्रति हमारे अंदर स्वभाव होते हैं, हमारे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है कि नहीं ये काम हमारी ड्यूटी हमें करना है, भगवान
भगवान की सेवा करना हमारा सबसे पहला काम है कि हमें कहीं जाना भी है तो भी नहीं, भगवान की सेवा किए बिना हम नहीं जा सकते। हमको कहीं जाना, हमारी कहीं दावत है, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, फिर भगवान, हम तो पार्टी में जा रहे हैं और भगवान क्या करेंगे? क्या भगवान नहीं खाना खाएंगे? नहीं, हमें पहले भगवान के लिए, चाहे हमारे पास जितना भी टाइम, हम सवेरे जल्दी उठेंगे, भगवान के लिए पहले हम करें। तो ये अंदर से जब भाव आने लगते ना, अरे हम तो सो गए, हमने तो रजाई ले ली और भगवान को वैसे ही सुला दिया, नहीं, भगवान ऐसे कैसे सो जाएगी? भगवान को नहीं ठंडा लगेगा, भगवान को भी नींद नहीं आएगी। जैसे हमें ठंडा लगता है, नींद नहीं आती, तो भगवान के लिए बिस्तर का इंतजाम करेंगे, भगवान के लिए गर्मी में सर्दी में हर चीज, वो अंदर से भाव उत्पन्न होने लगते हैं, प्रेम उत्पन्न होने लगता है, फिर रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति स्वाभाविक भी होती है और साधन भक्ति के द्वारा वैदिक भक्ति की का अभ्यास करने से भी उत्पन्न होता है, दोनों तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, जिसकी स्वाभाविक भक्ति है वो रागानुगा भक्ति है और अभ्यास के द्वारा हमारी रागानुगा भक्ति नहीं। नहीं, भगवान के प्रति हमारा अनुराग जब भी जाग जाए, जैसे भी जाग जाए, तो रागानुगा भक्ति हो जाती है। हरे कृष्णा। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? और बाकी लोग तो कोई प्रश्न ही नहीं करते हैं, या तो मेरा समझाया नहीं समझ में आता है, ये लोग सुनते नहीं है, क्या बात है? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न करिए, हमें अच्छा लगता है कि आप लोग प्रश्न करें, तब हमें भी लगता है आप हमें सुनते हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, समय हो गया तो कल हम फिर मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। काम करता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।